ओके, हेलो गाइस, राइट। आज जो टॉपिक चालू करने वाले हैं हम लोग वो है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, राइट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर कि हमारा कॉर्पोरेट क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस इज ए मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस जो होता है ये आपको मनी मैनेजमेंट करता है। कहाँ पे मैनेज करना है आपको? बिजनेस में, राइट। अगर आप अच्छी तरह से अगर मनी को मैनेज करते हो, राइट, तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या होगा, फाइनेंस का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, राइट। और कॉर्पोरेट मतलब क्या? कंपनी के अंदर, राइट, जो हम लोग फाइनेंस यूज करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हमारा फाइनेंस कहाँ से आता है। इसका दो टाइप के कैपिटल्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल होता है, फिक्स कैपिटल होता है। दोनों को कैपिटल को लेके आया जाता है, फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। फिक्स कैपिटल जो होता है हमारा जो फिक्स एसेट खरीदने के लिए काम होता है। वर्किंग कैपिटल जो होता है हमारा रॉ मटेरियल, स्टेशनरी, ये सब खरीदने के लिए काम होता है। ये दोनों कैपिटल को हम कंबाइन करके, दोनों कैपिटल को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास ये पैसा आएगा कहाँ से? वेरी इंपॉर्टेंट ना, हमारा पैसा भी तो आना चाहिए ना। जब तक हमारा पैसा नहीं रहेगा, जब तक हम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे क्या? देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सब में बड़ा जो हथियार है वो मेरे पास होता है कैपिटल, उसके बाद होता है मैन पावर, उसके बाद होता है मशीनरी, उसके बाद होता है रॉ मटेरियल। लेकिन ये सब चीज के लिए, राइट, अगेन आई रिपीट, सब चीज के लिए हमारे पास सब में इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होना चाहिए हमारे पास फाइनेंस। अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो हमारे ये सब मनी, सॉरी मशीन, राइट, रॉ मटेरियल, मैन पावर के लिए सैलरी हम कहां पे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को चाहिए हमारे पास फाइनेंस, राइट। ये आएगा कहां से, राइट, ये आएगा कहां से? सोर्स कहां से तो आना चाहिए ना, राइट। जब तक हमारे पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा, राइट, सोर्स ही नहीं रहेगा, जहां से मनी नहीं आ पाएगा, राइट, तो हमारा बिजनेस चलाएंगे कहां से, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास सोर्सेस कहां से आना चाहिए। तो हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए सोर्स जो है बेस है टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर। दो टाइप्स ऑफ कैपिटल्स होते हैं हमारे। एक कैपिटल होता है हमारा ओन कैपिटल, दूसरा होता है हमारा बोरोड कैपिटल। एक कौन सा होता है? ओन कैपिटल, और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल, राइट। ओन कैपिटल देखो हमारे इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं अगेन, राइट। एक होता है हमारा शेयर्स, दूसरा होता है हमारा रिटेन अर्निंग। एक होता है हमारा शेयर्स, दूसरा होता है हमारा रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग हमारा जो होता है स्टार्टिंग में हमारा जनरेट नहीं होता है। रिटेन अर्निंग बताओ कब जनरेट होता है? स्टार्टिंग में जनरेट नहीं होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारे ओन कैपिटल होता है वो दो टाइप होता है, वो होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। ये हमारे सिक्योरिटीज है कंपनी के, जो आप लोग को देख रहे हो ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये कंपनी की सिक्योरिटीज है। कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट क्या करता है, सिक्योरिटी बेचता है और लोगों से पैसा इकट्ठा लेता है, लोगों से पैसा लेता है और पैसा लेने के बाद क्या करता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, राइट। तो दो टाइप, एक जो पब्लिक जो रहता है वो सब्सक्राइब करेगा, राइट, कंपनी का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ये सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करे तो खरीदेगा। अगर जब पब्लिक खरीदेगा ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। जो इक्विटी शेयर खरीदेगा वो बन जाएगा रियल ओनर। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो बन जाएगा कंपनी का को-ओनर, राइट। और कंपनी को अगर सप्लीमेंट्री कैपिटल लगेगा या एडिशनल कैपिटल लगेगा, अगर ये दोनों खत्म होने के बाद अगर लगेगा तो कंपनी क्या करेगी, बोरोड कैपिटल के लिए जाएगी। बोरोड कैपिटल के अगेन सिक्योरिटी बेचेगी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, बैंक से लोन लेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी, या तो ट्रेड क्रेडिट करेगी। ये पार्ट और ये पार्ट, राइट, ये दोनों थोड़े अलग अलग है। आप ये कंपनी जब स्टार्ट होती है तो ये पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, राइट। और कंपनी बढ़ाना है, राइट, कंपनी को और पैसा चाहिए, अगेन आई एम सेइंग सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए, राइट, एडिशनल पैसा चाहिए। जब कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, पब्लिक डिपॉजिट इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, एडीआर, जीडीआर, ये सब बाद में लेटर ऑन, राइट। अगर इसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर इशू कर दिया, इक्विटी शेयर इशू करने के बाद और एक बार इक्विटी शेयर इशू करने के लिए क्या होता है, कंपनी पूरा का पूरा इक्विटी शेयर नहीं करेगी, थोड़ा थोड़ा इक्विटी शेयर इशू करेगी, राइट। कंपनी में पैसा आने दो, राइट। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, राइट। और ये पैसा जब आएगा तो कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ होते जाएगी, राइट। कंपनी ग्रोथ होगी 1-2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, राइट, पैसा आएगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो कुछ प्रॉफिट का जो हिस्सा रहेगा वो क्या करेगी, कंपनी साइड में रखेगी। रिटेन अर्निंग उसको बोलते हैं, साइड में तो जमा करके रखेगी फ्यूचर के लिए, राइट। कि अगर कंपनी को और बढ़ाना है तो किसी के बोरोड कैपिटल की जरूरत ना पड़े, हम लोग क्या करेंगे, रिटेन में से ही पैसा क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, राइट। ये चीज रिटेन अर्निंग क्या होती है, स्टार्टिंग में नहीं होती, लेटर स्टेज
कंपनी का क्या बोला वो लेटर स्टेज में क्या होता है, ये पैसा यूज होता है, राइट। फिर अभी कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर दे देगी, राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को उसके पास से पैसा लेगी, राइट, उनके पास से पैसे से पैसा कमाएगी, राइट, प्रॉफिट होएगा तो उनको डिविडेंड देगी। क्या देगी, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब हमारा प्रॉफिट, डिविडेंड वाला हमारा इनकम। समझ में आ रहा है, ये इनकम जो होगा, डिविडेंड जो होगा, ये फ्लक्चुएटिंग होगा, इक्विटी वाले को फिक्स्ड होने वाला नहीं है, राइट। प्रॉफिट पहले से ही कंपनी बोल देती है इक्विटी शेयर होल्डर को, भाई अगर लॉस हुआ तो तेरा भी लॉस, प्रॉफिट हुआ तो तेरा भी प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होएगा, उसको डिविडेंड फिक्स मिलता है। क्या मिलता है उसको, फिक्स मिलता है, डिविडेंड फिक्स मिलता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं मिलता। इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लक्चुएटिंग मिलता है, कभी ज्यादा कभी कम, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ही इसको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कंपनी बोरोड कैपिटल पे जाती है, कौन से कैपिटल पे जाती है, बोरोड कैपिटल पे, तो इनको इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, राइट। इंटरेस्ट जो होता है हमारा फिक्स्ड होता है। क्या होता है हमारा, फिक्स होता है, राइट। कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, राइट, इसको हम लोग को जिसको इशू करा है, डिबेंचर इशू करा है, पब्लिक डिपॉजिट इशू करा है, बॉन्ड इशू करा है, जो भी करा है, राइट, बोरोड लिया, उधारी पैसा लिया, इनको जो इंटरेस्ट रहेगा फिक्स रहेगा। इसके अंदर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट लेने से उनका लेना देना नहीं। जो बोरोवर बोलेगा, बोरोवर मतलब जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा वो कंपनी का क्रेडिटर होगा। क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, कंपनी का क्रेडिटर होगा, कंपनी का, राइट। भाई उसने उधारी दिया है, लोन दिया है, उसने डिबेंचर लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया है, बॉन्ड लिया है, भाई उधारी पैसा दिया है, उसको टाइम पे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी एक पीरियडिक के बाद उसको पैसा चाहिए, राइट। उसको रीपेमेंट भी मिलेगा, पहले उसका एक ड्यू डेट रहेगा। इन दोनों का क्या रहेगा, ये लोग का जो ये लोग हमारे जो बोरोड कैपिटल, इनका ड्यू डेट रहेगा, ड्यू डेट पे हमको उनको पैसा वापस देना है, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का एक बार पैसा डाल दिया तो कंपनी बंद होने के बाद ही पैसा मिलेगा। इक्विटी में अगर पैसा डाल दे, हाँ आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, ये दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस को ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अंदर रेट पेमेंट है, इसके अंदर 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो डिबेंचर जो होता है वो शॉर्ट, ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पब्लिक डिपॉजिट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बॉन्ड जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और दूसरा कंसेप्ट जो है एडीआर और जीडीआर, कंसेप्ट जो है हमारा एडीआर और जीडीआर। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम लोग को शेयर लेना है तो स्टॉक एक्सचेंज से लेना पड़ता है। कहां से लेना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज से। हमारे इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और दूसरा हमारा एनएससी। 2 स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास। कौन से बीएसई और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर होल्डर को डीमैट अकाउंट बोला, स्टॉक एक्सचेंज पे गया, बीएसई और एनएससी के थ्रू क्या कर लिया, शेयर ले लिया, कंपनी का मालिक बन गया, राइट। लेकिन एक इंडियन जो इंडिया में पैदा हो लेकिन बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है, दुबई में रहता है, सिंगापुर में रहता है, या फिर उधर के सिटीजन एनआरआई हो या फॉरेनर हो, उनको इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, तो वो क्या करेंगे, एडीआर और जीडीआर। क्या लेंगे हम लोग को, एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीव और जीडीआर का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव, राइट। इसके थ्रू क्या करते हैं वो लोग, शेयर ले सकते हैं। ये उनका क्या होगा, शेयर लेने का तरीका होगा कि इनके थ्रू लोग क्या डिपॉजिट पैसा ले लिया, राइट, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया एडीआर और जीडीआर में, वो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, राइट। प्रोसेस सब सेम रहेगी, राइट। जैसा इंडियन इक्विटी शेयर में ले रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ एडीआर लेगा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। ग्लोबल अमेरिका के अलावा राइट, दुबई है, सिंगापुर है, जहां पे भी बैठा हुआ है, राइट, वो इंडियन कंपनी का शेयर लेगा थ्रू जीडीआर। अमेरिका में बैठा हुआ है एडीआर, अमेरिका के अलावा कहां बैठा हुआ है तो जीडीआर, क्या लेगा वो जीडीआर, राइट। उसके बाद तो आपको पता है कमर्शियल बैंक, आपको सबको पता है क्या कमर्शियल बैंक पता है, हमारे जो शहर में रहते हैं कैनरा बैंक, एसबीआई, इनके पास से अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी को तो बैंक को अप्रोच करेगा। अगर फॉर एग्जांपल और पैसे की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेगा या तो ट्रेड क्रेडिट लेगा। समझ में आया? यहाँ जो है कंपनी डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड्स तो इशू कराती है, लेकिन कंपनी को और पैसा चाहिए। उसको लगता है कि भाई मेरी कंपनी फॉरेन के लोग भी मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो कंपनी में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, दैट एडीआर के थ्रू है
GDR के थ्रू, इसके थ्रू ADR के थ्रू है GDR के थ्रू, राइट। और पैसा एडिशन चाहिए तो बैंक को अप्रोच कर सकती है। आज पता है आज 90% जो बिजनेस है बैंक के रिलेटेड होता है। बैंक से लोन लो, कमाओ, राइट, उनको बाद में इंटरेस्ट भरो, भाई बिजनेस को आगे लेते जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रक्चर है, राइट, ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है, जहां पे अगर आप ओन कैपिटल लेते हो आप कंपनी के मालिक बन जाओगे, राइट। इधर क्या होता है, जो भी ओन कैपिटल रहता है वो रिस्क टेकर हो जाता है। क्या भाई कंपनी डूबेगी तो हम भी डूबेंगे, कंपनी पैसा कमाएगी तो हम भी पैसा कमाएंगे, कंपनी अगर पैसा कमाएगी हम भी पैसा कमाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। कंपनी डूबी तो हमको, मैंने बताया ना आपको, डिविडेंड मिलता है, राइट, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है इसके अंदर, राइट। समझ में? रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट होने के बाद कुछ पैसा वो लोग रिजर्व में रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पे? रिजर्व में रखते हैं, कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं, राइट। और उसके बाद अगर कंपनी को अगर लगे कि भाई और पैसा कमाना है तो भाई दे विल गो फॉर द borrowed fund, borrowed capital, लोगों को बोलेंगे अप्रोच करेंगे, डिबेंचर लो, पब्लिक डिपॉजिट लो, स्टॉक एक्सचेंज से, अगेन यहाँ पे हम लोग को अगेन स्टॉक एक्सचेंज जब होता है, ये सब चीज आप लोगों को क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज से BSE और NSE के थ्रू लेना पड़ता है। लेकिन आप उसका ही शेयर ले सकते हो जो कंपनी लिस्टेड है। क्या है? कंपनी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वही कंपनी का आप क्या करते हो, शेयर ले लिया कंपनी के। ऐसे बहुत सारे कंपनी इंडिया में है जो लिस्टेड है, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, राइट। समझ में आया? समझ में आया इतना? ये हमारा स्ट्रक्चर है, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, राइट। कैपिटल हमारा इनिशियल अमाउंट जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के हमारे कैपिटल से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो ओन कैपिटल से और बोरोड कैपिटल। बोरोड का लेट में आता है लेकिन ओन कैपिटल से। लेकिन हम लोग को आगे आई विल जस्ट रिमाइंड यू, राइट, जिसके अंदर हम लोग को होता है कि दो और फंड होते हैं। फंड बोले तो कैपिटल, जिसके अंदर हम लोग को वर्किंग कैपिटल, राइट, और फिक्स कैपिटल, राइट, उसको लाने के लिए हम लोग को सोर्स की जरूरत पड़ेगी। सोर्स हमारा जो है, सोर्स हमारा ओन कैपिटल हो गया और दूसरा हमारा बोरोड कैपिटल हो गया, तो ही हम फिक्स कैपिटल ला पाएंगे, फिक्स एसेट खरीदेंगे। वर्किंग कैपिटल में हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये स्ट्रक्चर होता है। थैंक यू। बंद।